कि हिंद की चादर ओढ़ के निकला हिंद वो बचाने को, नफरत के पुतले दहन करो मोहब्बत अब बरसाने दो। हम जोड़ रहे वो तोड़ रहे, ये कैसी आपाधापी है, हक मांगो तो मिलता है लट, ये कैसी भला आज़ादी है। ये हमारे गाने के बोल हैं। तो भाईचारा छूट रहा है ऐसा लिख रहे हैं आप, लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं सबका साथ सबका भाईचारा। आपने कहाँ भाईचारा देखा? आप देखो, हम अपनी वीडियो इसकी बनी है, उस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि गुजरात के अंदर मुसलमानों को किस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित किया। आज दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए किस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया, सीए एनआरसी के मुद्दे पे किस तरीके से इन्होंने हिंदू मुसलमान किया। आज इस गाने के अंदर जो शब्द है वो देश के हालातों को बता रहे हैं। आप भाईचारे की बात कर रहे हो, भाईचारा तो खत्म हो रहा है। भाईचारा तो हम इस यात्रा के माध्यम से जोड़ रहे हैं। इस गाने के शब्दों को मैं तो कहूँगा हर आदमी को, हिंदुस्तान के यहाँ तक कि नफरती चिंटुओं को भी ये गाना जरूर सुनना चाहिए और उनको पता लगे कि हिंद की चादर कितनी मजबूत है और किस प्रकार से राहुल जी मजबूती के साथ देश को जोड़ने के लिए निकल चढ़े हैं और हम उनके सबाई उनके साथ हैं। हम जोड़ रहे हैं वो तोड़ रहे, मतलब आप जोड़ रहे हैं, तोड़ कौन रहा है फिर? तोड़ने वाले बीजेपी वाले, आपको मैं दिखाऊंगा। अरे सरकारी संपत्तियों को तोड़ने वाले लोग हैं, हम तो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी दिल्ली में दंगे हुए तो हॉकी लेकर के, बीजेपी के झंडे लेकर के इन्होंने उसके ऊपर ट्रकों के ऊपर, टेम्पो के ऊपर, बसों के ऊपर पथराव तक किया। तो हम जोड़ने वाले लोग हैं और ये तोड़ने वाला अगर कोई है तो वो भाजपा वाले हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। और इसी चीज में हमने लिखा कि हम जोड़ रहे वो तोड़ रहे, ये कैसी आपाधापी है, हक मांगो तो मिलता है लट, ये कैसी भला आज़ादी है। अब आप यही देख लो, कितने सारे लोग जंतर मंतर पे बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हकों के लिए मांग रहे हैं। पर अगर आज ये संसद का घेराव करेंगे तो इनको पुलिस वाले गिरा गिरा के मारेंगे। अरे किसान आंदोलन में हमने हक मांगा तो हमें कितना, हमारा 700 किसान शहीद हुए, कौन नहीं जानता उस बात को, कौन नहीं जानता उस वाक्य को। तो ये चीज हमारा मुद्दा है कि हक मांगते तो हमें लाठियां मिलती है, उसके खिलाफ ये यात्रा, उसके खिलाफ ये गाना है प्रमोशन के लिए। लिखते हैं लड़ रहा है एक अकेला, हाँ जी, पूरा देश ही साथ है भारत। आज उसके लिए कितना विपक्ष आया, कौन आया विपक्ष में? समाजवादी पार्टी का नेता निकल के आया, बहुजन समाज पार्टी की महिला निकल के आई, कौन आया उसके साथ? राहुल गांधी के साथ। आज अकेला एक इंसान है जो हाथरस के मुद्दे में जाकर के आवाज उठाता है, जो देश की बच्चियों को बचाने की बात करता है, जो हर जगह आपको कहीं आपको किसान आंदोलन मिलेगा तो ट्रैक्टर चला के संसद तक जाता है। तो एक अकेला इंसान है, एक अकेला इंसान जो वतन को जोड़ने के लिए आज इतनी यात्रा कर रहा है। आज राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो मील का पत्थर साबित होने वाली है। यही हमारे गाने का मतलब है कि वो अकेला आदमी है जो भारत को जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन गिन्नी जी, जिस तरह से भारत में हर चीज का विरोध होता है, जैसे फिल्म हो, तो आपके गाने का भी विरोध होने लगेगा। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे गाने का विरोध हो। हमने सच, हमारी कलम सिर्फ सच लिखती है। आप याद रखिए, जब अन्ना हजारे आंदोलन पे बैठा था तो मैंने किताब लिखी थी, असली भ्रष्टाचारी कौन, सरकार या जनता। उसके लिए मुझे 25,000 का इनाम तक मिला था। आप समझो, उस किताब को मात्र 6 दिन में मैंने वो किताब लिख दी थी। तो भी मैंने अपने अंदर देश की हकीकत लिखी थी। और इस गाने के अंदर जब हमारी कलम चली है तो वो ये देख के नहीं चली कि ये कांग्रेस का प्रमोशन है, वो ये देख के नहीं चली कि मैं कांग्रेसी हूँ तो मैं कांग्रेस के लिए लिखूंगा। मैंने ये देख करके लिखा है, विरोध करें लोग, करें विरोध करना तो बीजेपी का कर्म है। वो तो यात्रा का भी विरोध कर रहे हैं। वो तो राहुल गांधी चाय पीते तो उसको दारू की दिखा देते बोतल हाथ में, तो इन लोगों का क्या फर्क पड़ता है? तो ये हमारा मुद्दा है। अग्निवीर के फायदे शायद आप नहीं जानते, अपनी कविता में लिखते हैं अग्निवीर के फायदे समझाओ। हाँ बिल्कुल, देखिए उसमें 4 लाइनें ये भी हैं कि अग्निवीर के फायदे बादशाह। अब बादशाह तो समझ जाओ किसके लिए बोला है कि अग्निवीर के फायदे बादशाह, उनको भी समझाओ तो, लटक रहे हैं जो फंदों पे उनको जरा बचाओ तो। ये हमारा मतलब है कि अग्निवीर के फायदे। अभी उत्तराखंड की एक वीडियो आई, एक बच्चा भागता हुआ, 18-20 साल का बच्चा भागता हुआ, जहर की बोतल हाथ में लिया हुआ सड़कों पे घूम रहा था और बोल रहा था कि ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगी मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, क्योंकि अग्निवीर की योजना की वजह से मेरा जो कैरियर है वो खराब हो रहा है और मैं 4 साल की नौकरी नहीं करना चाहता। इसलिए अग्निवीर के फायदे बादशाह। आज हम बादशाह को कह रहे हैं, मोदी सरकार को, कि समझाओ ना उन युवाओं को जो फंदों पे लटक रहे हैं। तो अग्निवीर के फायदे बादशाह, उनको भी समझाओ तो, लटक रहे हैं जो फंदों पे उनको जरा बचाओ तो। छोटी छोटी बच्चों के बारे में आप लिखते हैं, तो किसकी ओर इशारा है, ये हाथरस कांड की तरफ या सुल्तानपुर? आप एक छोटी सी बात सुनिए, छोटी छोटी बच्चों की बात अगर की जाए तो आपने देखा, एक मैं आपको इसकी ऑडियो के साथ वीडियो में आप देखना, हमकी हैदराबाद की छोटी सी लड़की थी 6 साल की, 6 साल की बच्ची को 4 लोगों ने मिलकर नोच दिया। और दूसरी छोटी बच्ची आप देखो, कौन नहीं जानता, जहाँ भाजपा के नेता तिरंगा यात्रा एक बच्ची के लिए निकालने के लिए निकल पड़े थे। तो ये हमारा मकसद है कि जिस देश में कि छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ शिकार बन जाती हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ शिकार बन जाती हैं, क्यों लिपट के फिर कफन में एक सवाल बन जाती हैं। ये हमारा कहने का मतलब है कि जिस देश के अंदर छोटी छोटी बच्चियां आज इतनी ज़्यादा टॉर्चर की जा रही हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए कि उनको न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए हम सड़कों पर बैठते हैं। और हमारे नेता का हम गर्व करते हैं कि जो हाथरस कांड हुआ उसमें राहुल गांधी जी गए, कठुआ कांड हुआ तो कांग्रेस पार्टी के सारे लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया। जो तिरंगा यात्रा निकालने वाले थे उनके मुंह पे तमाचा था कि सोचने की बात, एक 7 साल की बच्ची का बलात्कार होता है मंदिर के अंदर और उसके
बाद तुम उसको वहाँ पर दबाने के लिए सड़कों पर निकल जाते हो, मारने के लिए लोगों को। तो ये हमारे देश के अंदर बड़ा खतरनाक हो रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र का लेकर मेला, तानाशाही के किले तोड़ो, बिल्कुल क्या तोड़ेंगे आप? भाई तानाशाही यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रही है। आज हक मांगते तो हमें लाठियाँ मिलती हैं, आज हमारी आवाज़ों को दबाया जाता है। तो इसकी जो गाने की लाइनें हैं उसमें भी यही है कि लोकतंत्र का लेकर मिला। लोकतंत्र आप देख रहे हो, लाखों आदमी चल रहा है। तो इस गाने के अंदर जो है वो सबसे मेन चीज़ यही है कि लोकतंत्र का लेकर मिला, तानाशाही के किले तोड़ो, चलो रे मतवालो मिलके सब भारत जोड़ो। भारत में तो लोकतंत्र है। तो भारत में लोकतंत्र आज किताबों तक रह गया है। आज बहुत सारी चीज़ें सिर्फ किताबों तक सीमित हो चुकी हैं, आज वो हमें एक्चुअल में देखने को नहीं मिल रही। आज अगर हमें लोकतंत्र देखने को मिलता तो जंतर मंतर पे लोग अपनी आवाज बुलंद ना करते। आज थानों में जाओ तो सुनवाई नहीं होती है। आप समझो किसको कह रहा है, कौन है तानाशाही की हमारे देश में? आज एक हिटलर था और दूसरा मोदी। आज इससे बड़ा कोई तानाशाही नहीं है। किसानों की 700 शहादत के बाद भी जिसकी आंख में एक आंसू नहीं आया, उस आदमी को तानाशाही नहीं कहोगे तो आप क्या कहोगे? आप एक बात बताइए, जो आदमी अपने फर्ज से अपनी गद्दी पे बैठ करके आज देश के किसानों को दुखी कर सकता है, तो उससे ज़्यादा क्या रह गया? देश का छोटा सा किसान क्या मांग करता है? आज हमारे देश की कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने आदिवासियों के लिए भूमि अधिग्रहण ग्रहण लेकर के आए, बिल लेकर के आए। आज ये लोग कौन से बिल लाते हैं? उनकी ज़मीनों को हड़पने के। एक राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी, मेरी बात समझना, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के आए थे, जिसमें आदिवासियों की ज़मीनों को बचाने के लिए मुआवजे दिए गए थे बढ़िया तरीके से। पर आज हमारे किसानों की ज़मीनों को छीना जा रहा है, उस चीज़ का विरोध है। ये हमारा मकसद है। वो खोकर अपनों को तुम्हें जोड़ने आया था, किसे कह रहे हैं आप? अरे आप समझो कि वो खोकर अपनों को तुम्हें जोड़ने आया था, वो खोकर अपनों को तुम्हें जोड़ने आया था, जिस नफरत के खातिर मासूम ने पिता को कांधे उठाया था। अरे राजीव गांधी जी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, छल्ली कर दिया देश ने नफरतों के खातिर। क्या कर रहे थे राजीव जी? सिर्फ राजीव जी का जो मकसद था वो सिर्फ इतना सा था कि किसी भी तरीके से जो तेलंगाना, जो हमारे तमिल लोग हैं, तमिलनाडु में रहने वाले लोग हैं, श्रीलंकन लोग हैं, उनके हकों की मांग कर रहे थे वो, कि उनको वहाँ पे न्याय मिलना चाहिए। पर आज वो हमारे देशों को, विदेशों को रास नहीं आया और राजीव गांधी जी के छिछड़े उड़ा दिए। तो आज वही बात है कि वो खोकर भी अपनों को तुम्हें जोड़ने आया था, जिस नफरत के खातिर मासूम ने पिता को कांधे उठाया था। छोटा सा बच्चा अपने पिता को कांधे उठाने वाला, मजबूत करने वाला एक ऐसा इंसान, जो शख्स अपने आप के अंदर एक बुलंद है, वो राहुल गांधी है। और आज उसी के लिए हमने लाइन लिखी है कि वो खोकर भी अपनों को तुम्हें जोड़ने आया था, जिस नफरत के खातिर मासूम ने पिता को कांधे उठाया था। तो ये हमारा जो मुल्क आज नफरत की तरफ बढ़ रहा है, अंधकार की तरफ बढ़ रहा है, उस अंधकार को रोकने की लड़ाई है। अरे ये देश में प्यार बढ़ रहा है भाई, ये प्यार हमारे द्वारा बढ़ाया जा रहा है, जो हमारा कहेगा कि किस तरीके से देश हमारा मजबूत हो सकता है, किस तरीके से भाईचारा मजबूत हो सकता है। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि आज बहुत सारे लोग मेरे को बीजेपी के टारगेट कर रहे हैं, उस गाने को लेकर के तुमने अपनी कलम में ऐसा क्या लिख दिया? आप हमारे भाईचारा हम खत्म कर रहे हैं। टारगेट कर रहे हैं आपको? हमें बहुत से बीजेपी के नेता भी टारगेट करते हैं, हम नाम क्यों बताएं? पर जो सच्चाई है, आज बहुत से कार्यकर्ता भी तो हमें टारगेट करते हैं। आप हमारी फेसबुक पे जाओ, आपको गालियों का भंडारा मिलेगा, उसमें से कुछ गालियां आप भी खाओ अपने लिए। तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आज बहुत सारे लोग जो हमें टारगेट कर रहे हैं, जो हमारे को टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मोहब्बत का संदेश है। 6 मिनट का गाना है मेरा, और मैं आज लोगों से कहता हूं कि आप सभी लोग उसको जरूर सुने। हिंद की चादर ओढ़ के निकला हिंद वो बचाने को, नफरत के पुतले दहन करो, मोहब्बत अब बरसाने को, ना रोको उसे तुम जाने दो। जो यही हमारा एक संदेश है प्यार भरा। हम चाहते हैं कि लोग सुने उस चीज राहुल को। भारत जोड़ पाएंगे? भारत जुड़ चुका है मेरे भाई। तो आज भारत हमारा बहुत अच्छे से जुड़ चुका है। आज भारत भाईचारे में जुड़ चुका है। आज भारत प्यार मोहब्बत में जुड़ चुका है। आज भारत जो है इंसानियत में जुड़ चुका है। आज मजबूत हुआ, देश मजबूत हो रहा है, और 2024 में देश ऐसा मजबूत होगा कि विदेशियों के पैरों से जमीन खिसकने लगेगी। आप समझो, आज भाजपा वाले जो सोच रहे हैं ना कि हम अपने देश को मजबूत कर रहे हैं, ये मजबूत नहीं कर रहे। धर्मों में बांट करके हमारे देश को बिल्कुल दफना दिया है इन्होंने, और आज हम उस चीज को अपना आगे बढ़ाएंगे। विकास की गंगा बह रही है भाई। ये आपको लगता है विकास की गंगा, हम प्यार की गंगा बहा रहे हैं। तो आप लोग ये सोचो, प्यार की गंगा का साथ दो, इनके नकली विकास की तरफ आप लोग मत आओ। मोदी सरकार के द्वारा जितना लोगों को मारा जा रहा है, जितना तानाशाही किया जा रहा है, आज आप समझो बेरोजगारी है। अरे हर जगह बेरोजगारी है। आप समझो, मैं यही कहना चाह रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए हमारी बात करो कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। आज मोदी जी आप भी आओ हमारी यात्रा में, हमें अच्छा लगेगा। आज
आप भी आओ। भारत आज जोड़ रहे हैं। आज 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 सारे हिंदू संगठनों को मैं कहता हूँ, सारे हिंदू संगठनों को मैं कहता हूँ, आप भगवा पहनते हो ना, हम भी भगवे का समर्थन करते हैं। उन सारे हिंदू संगठनों से कहता हूँ, एक दिन तिरंगा पहन के भी तो आओ यात्रा में, अपने तिरंगे को अपने गले को अपने गले में लेके हाथ में लेके चलो। ब्रांडिंग कर रहे हैं आप लोग भाई, वो कैसे आएंगे? राहुल गांधी की ब्रांडिंग नहीं कर रहे, हम सच के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी सच्चा आदमी है, उसके साथ हम लोग खड़े हैं, उसका पूरा भारत खड़ा है। राहुल गांधी ही एक वो ये शख्स है जो भारत को जोड़ सकता है, जो भारत को मजबूत कर सकता आप है। जोड़ने की बात कर रहे हो, आप जोड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन वही लोग हैं जो पठान पर विरोध कर रहे हैं। हमें पठान से कोई मतलब नहीं है, हमें पठान से कोई मतलब नहीं, हमें देश को, हमें पठान से कोई मतलब नहीं। हमारे देश के अंदर हिंदुओं मुसलमानों सबकी फिल्मों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, किसी भी तरीके से उनका विरोध नहीं होना चाहिए। कर दिया, कैसे आगे बढ़ाएंगे भाई? भैया भगवे से हमें कोई मतलब नहीं, हमें देश के तिरंगे से मतलब है, क्योंकि उसमें भगवा भी है, उसमें हरा भी है। तो बस सीधी सी बात है। कर रहे हैं आपसे, कांग्रेस जुड़ नहीं रही है। ये आपको लगता है कांग्रेस नहीं जुड़ रही? आज लाखों की तादाद में आपको कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वो कौन है? वो लाखों की तादाद में कार्यकर्ता कौन है? वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो समाज के। तो इतना आप भाड़ा उठा के देख लो 2 दिन के लिए, आप एक बार अपना इतना खर्चा तो उठा के देख लो लाखों आदमियों का। अरे हम लोग अपनी जेब से पैसा लगा करके कांग्रेस के लिए खड़े हैं। फंडिंग हो रही है। हाँ, तो फंडिंग ऐसी अगर हमें हो जाती तो हम दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के दिखा देते, क्योंकि दारू की बोतलें हम भी बांट देते। पैसे की वजह से हार गई, पैसे की वजह से बात नहीं है। आज फंड जो होता है, जो भी सत्ता में पार्टी बैठी होती है, उसको फंड देने वाले बहुत से लोग होते हैं, पर हमारी पार्टी को फंड जो है वो एक कार्यकर्ता दे रहा है, जिस कार्यकर्ता की वजह से आज हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। हम आज वो लोग नहीं है जो भाजपा की तरह विदेशों से पैसा लेकर के प्रमोट करेंगे। दिल्ली हार गए, गुजरात हार गए। यही मेरे को कहना था। आप सभी लोगों से अपील है, हिंद की चादर गाने को आप लोग जरूर सुनिएगा। हिंद की चादर ओढ़ के निकला, हिंद वो बचाने को, नफरत के पुतले दहन करो, मोहब्बत अब बरसाने को। हम जोड़ रहे वो तोड़ रहे, ये कैसी आपा धापी है, हक मांगो तो लठ मिलता है, ये कैसी भला आज़ादी है। तो ये हमारा मेन है कि जितने भी लोग हैं हमारे देश के, उनको मजबूत किया जाना चाहिए, और जितने भी लोग हैं हमारे देश को, उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आज अग्निवीर की बात करते थे मोदी जी, मेरे इस गाने के अंदर अग्निवीर से जुड़ी हुई भी 4 लाइनें हैं कि अग्निवीर के फायदे बादशाह उनको भी समझाओ तो, अग्निवीर के फायदे बादशाह उनको भी समझाओ तो, लटक रहे हैं जो फंदों पे उनको जरा बचाओ तो छोटी छोटी बच्चियां यहाँ शिकार बन जाती हैं, क्यों लिपट के फिर कफन में एक सवाल बन जाती हैं। तो ये हमारा मकसद है कि हिंद की चादर जो गाना है मेरा, आप लोग उसको सुनो। आज बहुत से लोग उसको विरोध कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर के लिए कर रहे हैं? क्यों आज बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं कि भैया हमारे देश में नफरत नहीं है, आप इसमें कौन सी नफरत को उजागर कर रहे हो? तो हमारे उसके अंदर बिल्कुल दिखाया गया है गाने के अंदर के किस तरीके से गुजरात में हुआ। कहाँ है राहुल? आज हमारे देश में नफरत नहीं है, पूरा भारत घूम के चले। हाँ, तो वो यही कहना चाहते हैं कि जो नफरत है वो मीडिया में है, जो नफरत है वो अंधभक्तों के दिमाग में है, जो नफरत है अंधभक्तों के दिमाग में है, जो नफरत है आज बीजेपी के कार्यालयों में है। राष्ट्रवादी है मीडिया राष्ट्रवादी होता तो देश बहुत मजबूत होता। आज हमारे देश के अंदर जो मीडिया से बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है। आज नेशनल मीडिया के लोग हमारे देश के अंदर, नेशनल मीडिया के लोग किसी भी तरीके से देश को मजबूत नहीं करते। देश को खोखला करने का अगर कोई काम करे तो नेशनल मीडिया कर रही है। जब तक हमारे देश में नेशनल मीडिया का विरोध नहीं होगा, तब तक आप मान लीजिए कि हमारा देश मजबूत नहीं होगा। नेशनल मीडिया का विरोध बहुत जरूरी है।